बड़ा प्रिंट आउट अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो इसको ही आप जूम कर करके ऐसे बार बार रिवाइज करते जाओ। सारा डेटा था जो हमने इसको कंप्रेस करके इस मैप में डाला है। चलिए फिर आज हम यूपी स्पेशल देख लेते हैं। विल सी वाया मैप है ना, तो ये क्या है आपका, दिस इज योर मैप ऑफ यूपी। और इसमें जितनी भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है यूपी रिलेटेड, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। इट इज इंक्लूडिंग ऑल योर पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनकी इंफॉर्मेशन एज वेल एज जो भी एडिशनल स्टैटिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है इस वाले मैप में। तो आपको क्या करना है, आप इस मैप को ही जूम करके पढ़ेंगे ना, तब भी आपका मतलब यू विल एबल टू रिकॉल। चलिए ले स्टार्ट देन। सबसे पहले हम ऊपर से आते हैं ना, ये अपना आपका, एज वी नो दिस इज योर यूपी का मैप एंड दिस इज योर ईस्टर्न यूपी और दिस इज योर वेस्टर्न यूपी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वेस्टर्न यूपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ऊपर का डिस्ट्रिक्ट आता है वो आपका आता है यहाँ पे सहारनपुर, ठीक है। तो सहारनपुर की खास बात क्या है, सहारनपुर यहाँ पे आपका सकाम्बरी देवी का मंदिर है ना, सकाम्बरी देवी का मंदिर है। सकाम्बरी देवी का फेयर, सकाम्बरी देवी फेयर यहाँ पे होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, यहाँ इसमें इस वाले जो पीडीएफ है या जो मैप है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको फेयर मिलेंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जितना भी एक डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है, जितना आपको पढ़ना होता है वो सारी इंफॉर्मेशन इसी एक सिंगल मैप में आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। अब सहारनपुर में क्या होता है, सबसे पहले सकाम्बरी देवी फेयर होता है, इसका इनका मेला लगता है, सकाम्बरी देवी का मेला लगता है। फिर क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, कहां पे, सहारनपुर में। जो है आपका सेंटर फॉर पेपर एंड पल्प रिसर्च, सेंटर फॉर पेपर एंड पल्प रिसर्च। तो जो पेपर वाली दो चीजें आ गई, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर पेपर एंड पल्प रिसर्च, ये दोनों की दोनों कहां पे हैं, आपकी सहारनपुर में है। फिर आपका सरस्वा एयरपोर्ट, ये भी सहारनपुर में है, सरस्वा एयरपोर्ट भी सहारनपुर में है। और फिर सकाम्बरी देवी जिनका यहाँ पे टेम्पल हमने वो मेला देखा था, उनका टेम्पल भी यहाँ पे, सकाम्बरी देवी का टेम्पल भी यहाँ पे है। दीज आर रिलेटेड टू सहारनपुर, ठीक है। उसके नीचे आते हैं शामली। शामली इज फेमस फॉर सुगर प्रोडक्शन, शामली जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज फेमस फॉर शुगर प्रोडक्शन। फिर इधर से उसके नीचे आएंगे, दिस इज, यहां पर देखें तो दिस इज योर सहारनपुर, यहां पे ये वाला शामली है। उसके नीचे आएंगे तो ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज योर बागपत डिस्ट्रिक्ट, बागपत, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो ये है आपका गाजियाबाद। तो गाजियाबाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी सारे पीवाईक्यूज और काफी सारे फैक्ट रिलेटेड है गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद में क्या है, मोस्ट डेंस, मोस्ट डेंस, इट इज मोस्ट डेंस एज पर सेंसस 2011, एज पर सेंसस 2011 इट इज मोस्ट डेंस। फिर इसको सैटेलाइट सिटी भी है। फर्स्ट पुलिस म्यूजियम ऑफ कंट्री भी यहां पे आया, पुलिस म्यूजियम, पुलिस म्यूजियम कहां पे आया, गाजियाबाद में। आलमगीरपुर जो आईवीसी का साइट है वो कहां पे है, वो भी आपका यहीं पे है, कहां पे, गाजियाबाद में। क्लियर। नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हम लोग ऑर्गेनिक देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग काफी न्यूज में रहता है ना, तो उसका सेंटर कहां पे, नेशनल सेंटर, वो भी यहाँ पे गाजियाबाद में। अपेरल पार्क ये भी है यहाँ पे, इसको ट्रोनिका सिटी का जो अपेरल पार्क है वो भी गाजियाबाद में है। वेब सिटी भी यहाँ पे है। ओखला, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ओखला बर्ड सेंचुरी, ये कहां पे है, गाजियाबाद में। हिंडन एयरपोर्ट। और 2011 का जो सेंसस हुआ था उसने क्या बोला, मैक्स पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, गाजियाबाद में। मैक्स पॉपुलेशन डेंसिटी जहां पे हमने ऊपर देखा था मोस्ट डेंस, वही चीज यहाँ पे, डेंसिटी यहाँ पे है। साथ में मैक्स अर्बन पॉपुलेशन भी गाजियाबाद में है, तो अर्बन पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहां पे है गाजियाबाद में। फिर आपका मैक्स अर्बन पॉपुलेशन भी गाजियाबाद में है। मैक्स अर्बनाइजेशन परसेंटेज भी वहां पे है। तो अर्बन पॉपुलेशन एक होता है नंबर्स में कि कितने नंबर्स में, और दूसरा होता है परसेंटेज में। तो ये जो गाजियाबाद में दोनों चीजें हैं, परसेंटेज भी है एज वेल एज नंबर भी है।
और अब मैक्स अर्बनाइजेशन परसेंटेज होगा तो लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन होगा परसेंटेज। तो ये सारी खास बातें आपकी गाजियाबाद की। क्लियर? क्या क्या मेन चीजें देखी हमने? मोस्ट डेंस है, सैटेलाइट सिटी है, पुलिस म्यूजियम भी वहां पे है, आलमगीरपुर की साइड भी वहां पे है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेंटर भी वहां पे है, ट्रॉनिका सिटी जो बोलते हैं वो भी वहां पे है, वेब सिटी, ओखला बर्ड सेंचुरी, हिंडन एयरपोर्ट, और मैक्स अर्बन पॉपुलेशन इन बोथ टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल एज नंबर्स, और उसका अपोजिट लोअर पॉपुलेशन मिनिमम है। क्लियर? तो ऐसे इस वाले मैप में देखेंगे ना तो आपको यहां पे देखिए कि ये सारी चीजें कहां पे हैं, इस वाले एंड पे, दैट इज गाजियाबाद। नीचे उसके आगे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर है ना। अब जहां जहां पे यहां पे कुछ ऐसी, एक होता है हेडक्वार्टर है ना, हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेडक्वार्टर होता है। अब जहां जहां का हेडक्वार्टर उनके नाम से अलग है, जैसे गाजियाबाद है तो गाजियाबाद हो गया, मेरठ है तो मेरठ हो गया, लेकिन कुछ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो उनके कैपिटल मतलब नाम से अलग हैं, तो उन हेडक्वार्टर्स को भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब जैसे गौतम बुद्ध नगर है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, ये अलग है इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया ग्रेटर नोएडा में। ये एक एसईजेड है, हाईएस्ट लिटरेसी है यहाँ पे, पावर प्लांट बेस्ड ऑन गैस, ददरी का एक ददरी है, ददरी का जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है वो भी यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवार वाला हमको बताया वो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर प्रिवेंशन का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी कहां पे? गौतम बुद्ध नगर में। फिर आपका बायोलॉजिकल का नेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी, अब कैंसर और बायोलॉजिकल ऐसा करके कनेक्ट कर सकते हैं दोनों, यहाँ पे कहां पे? गाजियाबाद में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, कैंसर का वहां पे, बायोलॉजिकल का वहां पे, वीवी गिरी का नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट भी कहां पे? नोएडा में है। इंटरप्रेन्योरशिप का भी कहां पे? इंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेसेस का कहां पे? आपका नोएडा में। नेक्स्ट है आपका नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क नोएडा, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, नाइट सफारी, ये भी इंपॉर्टेंट, नाइट सफारी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, टॉय सिटी भी बोलते हैं इसको, टॉय सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नाइट सफारी कहां पे? ग्रेटर नोएडा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वहां पे है, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है वहां पे, शॉपिंग फेस्टिवल होता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओखला बर्ड सेंचुरी यहाँ पे। ओखला हमने यहाँ पे भी देखा था गाजियाबाद में, ओखला यहाँ पे भी मतलब इसके दोनों में, इन दोनों में आती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवार, सनातन धर्म टेम्पल, अब टेम्पल में देखेंगे तो सनातन धर्म टेम्पल यहाँ का इंपॉर्टेंट है, सनातन धर्म टेम्पल इन नोएडा। अब सेंसस 11 क्या कहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लिटरेसी कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में। मैक्स मेल लिटरेसी भी यहीं पे है, मैक्स डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ भी यहीं पे है। ये सारी चीजें याद रखो क्योंकि ये पीवाईक्यूज के आपके डेटा है यहाँ पे, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लिटरेसी भी कहाँ है? वहां पे। तो मेल लिटरेसी भी सबसे ज्यादा कहाँ पे? वहीं पे। कहाँ पे? गौतम नोएडा में। फिर डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? नोएडा में। लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन नंबर्स। अब देखो यहाँ पे खास बात देखने की है आपको, ये जो नंबर्स का लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन है, ये नंबर्स वाली देखेंगे तो कहां पे? नोएडा में, और जो परसेंटेज वाली देखेंगे तो कहां पे? गाजियाबाद में। तो ये डिफरेंस है कि जो रूरल पॉपुलेशन का लोवेस्ट है वो परसेंटेज में देखेंगे तो यहां पे गाजियाबाद में है, और नंबर्स में देखेंगे तो आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो भी एज पर सेंसस 2011 कहां पे था? आपका नोएडा में ही। क्लियर? ये सारी चीजें देख ली हमने किसके बारे में? नोएडा के बारे में। अब आप ऐसे एक बॉक्सेस को याद कर लेंगे ना, उतना ही आपके लिए बहुत काफी यूजफुल हो जाएगा। इतने में ही एक सिंगल पेज में आप पूरे यूपी की सारी स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो भी पीवाईक्यू में पूछा है सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। मथुरा के बारे में बात करें उसके नीचे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा लोकेशन भी देखते हो आप कहाँ कहाँ पे है।
है ना। ये वाला जो था यहाँ पे था आपका गौतम बुद्ध नगर, उसके नीचे आएंगे तो अलीगढ़ आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, अलीगढ़। यहां पे देखेंगे तो अलीगढ़ आएगा उसके नीचे। तो अलीगढ़ की क्या बात है, मतलब क्या खास बात है, यूनिवर्सिटी 1920, एक यहाँ पे 1920 में एक यूनिवर्सिटी बनी थी, और शेखा लेक भी है यहाँ पे, शेखा शेखा लेक कहाँ पे, अलीगढ़ में। तो लेक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पूछा जा सकता है। उसके नीचे देखेंगे तो हाथरस यहाँ पे है, फिर यहां उसके नीचे यहाँ पे है आपका मथुरा, दिस इज योर मथुरा। मथुरा की खास बात क्या है, यहां पे सबसे कम बारिश होती है, मिनिमम रेनफॉल। अभी समझ लो कि जहां पे कृष्ण जी रहते हैं वहां पे रेनफॉल काफी मिनिमम है, मिनिमम रेनफॉल है। विंड इरोजन मोस्ट अफेक्टेड एरिया है, तब जैसे बारिश नहीं होगी, सूखा रहेगा, तो विंड इरोजन भी एक्टिव रहेगा यहाँ पे, क्लियर। फिर यहाँ पे मुरिया पूर्णिमा फेयर लगता है, जिसको गोवर्धन भी बोलते हैं, मुरिया पूर्णिमा फेयर, गोवर्धन मेला, गोवर्धन मेला बोलो या फिर मुरिया पूर्णिमा मेला बोलो, वो भी कहां पे होता है, मथुरा में। गोट रिसर्च, जो जो बकरी का रिसर्च है, बकरी का, तो बकरी कहां पे, वो भी कहां पे, मथुरा में, ठीक है। अब ये समझिए कि जैसे कि कृष्ण भगवान क्या कराते थे, गाय चराते थे ना, समझ लो कि बकरी भी चला, मतलब बकरी भी चराते थे वहीं पे, तो बकरी भी रिसर्च वाला जो सेंटर है वहां पे कहां पे खोल दिया, मथुरा में खोल दिया। मैक्स फेयर्स, सबसे ज्यादा मेला भी यहाँ पे होते हैं, हरिदास जयंती मेला भी होता है, मुदिया पूनो, झूला, द्रुपद, देव छठ, ये सब यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। मुदिया पूनो, झूला, द्रुपद, देव छठ, लठमार होली, हुरंगा होलिकोत्सव, ये भी कहां पे होता है, ये भी मेल मतलब फेस्टिवल है, ये सब मथुरा में होता है। फॉलन, यमुना महोत्सव, ये सब चीजें हमने देख ली किसकी, फेस्टिवल्स। आगे बढ़ते हैं लेक्स के बारे में। तो लेक्स में कौन कौन सी है, नुआ, राधा कुंड और श्याम, जो नुआ, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, बहुत सारे कुंड कुंड करके हैं वहां पे, है ना। नुआ, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा, कुसुम सरोवर, ये सब आपके मथुरा के लेक्स हैं। फिर वृंदावन, अब वृंदावन भी कहां पे, मथुरा में है। लाडली जी का टेम्पल, लाडली जी का टेम्पल मतलब लाडली जी किसको बोलते हैं, राधा जी को, है ना। तो लाडली जी का टेम्पल भी वृंदावन में है। गोविंद देव, रंगनाथ, गोविंद देव टेम्पल वहां पे है। रंगनाथ टेम्पल है वो द्रविडियन स्टाइल में है, ये जो रंगनाथ टेम्पल जो द्रविडियन स्टाइल का है वो भी कहां पे, मथुरा में है। अष्ट शक्ति का टेम्पल है, शाहजी हरदेव, ठीक है, दीज आर योर टेम्पल्स। आगे बढ़े, आगरा, आगरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू पूछा गया इसके बारे, आगरा के बारे में। पीवाईक्यू कई सारे आगरा के बारे में पूछे गए, उसमें एक पीवाईक्यू ये था कि कौन कौन आगरा से बिलोंग करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू आगरा। तो उसमें ऑप्शन में थे मीर ताकी और गालिब, मीर ताकी और गालिब दोनों ही आगरा से बिलोंग करते हैं। दिस इज योर पीवाईक्यू। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सुले कुल फेस्टिवल कहां पे होता है, आगरा में होता है। राधा स्वामी जो संप्रदाय है वहां का जो टेम्पल है वो भी आगरा में है। विंड इरोजन मोस्ट अफेक्टेड, मथुरा और जो आगरा का एरिया है वहां पे विंड इरोजन बहुत होता है क्योंकि रेनफॉल बहुत कम होती है इन एरिया में, ठीक है। भोसका ट्राइब भी कहां पाई जाती है, आगरा के एरिया में, भोसका। कन्हैया मानिकलाल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, हिंदी का जो इंस्टीट्यूट है वो भी आपके आगरा में है। आगरा में कन्हैया मानिकलाल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी भी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क भी यहाँ पे है, थीम पार्क। यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कोऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो इन आगरा। यूपी स्टेट का लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कोऑपरेशन। अब लेदर का जो हम बहुत सारे रेफरेंस में देखते हैं, कहाँ के, कानपुर के। कानपुर में हम देखते हैं कि मोस्टली लेदर वाली चीजें वहां पे रहती हैं, लेकिन ये सोचो लेदर डेवलपमेंट और मार्केटिंग का जो कोऑपरेशन है वो कहाँ पे, आगरा में है। तो ऑप्शन में अगर कानपुर आए तो वहां पे मत लगाना। 1974 में खुला था लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग आगरा में, ठीक है। फिर आता है बटेश्वर कैटल फेयर, बटेश्वर का मेला
पशु वाला, तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर सुलह कुल, राम भरत उत्सव, ये भी होते हैं वहां पे। सुलह कुल भी होता है, राम भरत उत्सव भी होता है। कीथम, दिस इज योर लेक, कीथम और सूर सरोवर लेक। तो कीथम लेक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। कीथम लेक कहां पे? आगरा में। ये सारी चीजें आगरा के बारे में बता रहे हैं हम। खेरिया, खेरिया भी जो है आगरा में है। सलीम चिश्ती की दारगाह भी फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर सीकरी कहां पे? आगरा में। बाकी ताजमहल और वो मेन चीजें तो हमको बताइए। क्लियर? आगे बढ़े। ये हो गया हमारा आगरा। आगरा के बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? हम आगरा तक तो यात्रा कर लिए, चलिए गाड़ी आगे बढ़ाएं। फिरोजाबाद, ठीक है, साथ में ऊपर से थोड़ा देख लेते हैं, या फिर अब यहां पे जब ऊपर मुजफ्फरनगर भी देख के आते हैं ना, या फिर इसको रोटेशन मोशन में भी देख सकते हैं। लेट्स कंप्लीट इन ए सर्कुलर मोशन। तो हमने आगरा देख लिया। आगरा के बाद आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में खास बात क्या है? फिरोजाबाद ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये प्लान है एक्चुअली। तो उसके आगे इटावा, नेक्स्ट इटावा। इटावा में खास बात क्या है? लॉयन सफारी, इमादत खानी घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार म्यूजिक। इमदाद, अब इमदाद खानी का नाम है, देखो ये घराना है, इमदाद खानी, घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार म्यूजिक। जो इमदाद खानी का घराना है, ये भी म्यूजिक से रिलेटेड है, ये इटावा में है। लॉयन सफारी पार्क जो इटावा में है। सैफई फेस्टिवल भी कहां पे होता है? इटावा में। सैफई फेस्टिवल इटावा में। सैफई में कौन रहता है? ये अखिलेश यादव का घर है सैफई एरिया में। भीका सरसई नवार लेक्स, भीका और सरसई नवार लेक्स, ये भी इटावा में है। चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इटावा। दिगंबर जैन स्टेच्यूज, ऐसे फोर्ट, ये भी यहां पे इटावा में है। नेक्स्ट है उसके नीचे जालौन। अब जालौन का जो हेडक्वार्टर है वो अलग है, इट इज नॉट जालौन, इट इज उरई। उरई पता है? उरई के रसगुल्ले काफी पॉपुलर रहते हैं। तो जालौन का हेडक्वार्टर है आपका उरई। अब जालौन में क्या मेन चीज है? व्यास टीला, 84 गुंबद और कल्पी। कल्पी का नाम सुना है ना लक्ष्मी बाई से रिलेटेड। तो कल्पी, जालौन, उरई, व्यास टीला, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे आते हैं तो ललितपुर। लेट्स सी ललितपुर, ये एकदम नीचे है आपका। ललितपुर देखेंगे तो क्या है ललितपुर में? खास बात क्या है? यहां पे यूरेनियम रिजर्व है। तो यूरेनियम रिजर्व बहुत कम ही जगह पे है यूपी में, एंड कहां पे है वो? ललितपुर में। और दिस इज द लीस्ट डेंस एज पर सेंसस 2011। लीस्ट डेंस है। रानी लक्ष्मीबाई डैम बेतवा रिवर के ऊपर है ललितपुर में। रॉक फॉस्फेट यहां पे मिलता है, गोल्ड यहां पे मिलता है बेरावर में, बेरवार में। ललितपुर बेसिकली आपका मिनरल्स का एरिया है। तो यहाँ पे क्या क्या मिनरल्स मेन मिलते हैं? रॉक फॉस्फेट, गोल्ड मिलता है बेरवार में, आयरन ओर मिलता है, यूरेनियम मिलता है, कॉपर मिलता है। कॉपर किस एरिया में? सोनराई रीजन में, सुनराई एरिया में। और सुनराई एरिया कहां पे? ललितपुर में। वहां पे आपका कॉपर मिलता है। फिर यहां पे देखिए महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहां पे? ललितपुर में। तो वहां जंगल भी है और साथ में आपका मिनरल्स भी है। तो महावीर स्वामी कहां पे रहते हैं? ललितपुर में। महावीर स्वामी ललितपुर में। और ये दिस इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ यूपी। फिर सहारिया ट्राइब, दशावतार टेम्पल देवगढ़, जो दशावतार टेम्पल देवगढ़ का है गुप्ता पीरियड वाला, वो कहां पे है? वो भी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो दशावतार टेम्पल वन ऑफ द ओल्डेस्ट गुप्ता पीरियड का। ये किससे बना हुआ है? किस मटेरियल से? ब्रिक्स, ब्रिक्स से बना हुआ है, ब्रिक्स है ना। तो दशावतार टेम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका झांसी।
ललितपुर के बगल में ही आपका झांसी। झांसी, इसमें से पीवाईक्यू क्या पूछा गया झांसी से रिलेटेड? पीवाईक्यू आया था कि नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कहां पे मिलते हैं। तो जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर कहां पे मिलता है? झांसी में मिलते हैं। ठीक है। परीक्षा डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेतवा रिवर के ऊपर बना है परीक्षा डैम। पीवाईक्यू कई बार पूछा गया है। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहां मिलते हैं? झांसी में। परीक्षा डैम कहां पे? झांसी में। रेड सॉइल पर पाई जाती है, डीप ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसको बोलते हैं मार्श सॉइल। ये भी पीवाईक्यू है। ठीक है। ये पूछा गया था कि मार्श सॉइल कहां पे पाया जाता है, तो मार्श सॉइल का जो एरिया है वो आपका झांसी है। ठीक है। मैं साथ साथ में बताता हूं कि क्या क्या पीवाईक्यू, तो जिससे आपको ऐसा मत समझिए कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी बहुत ही लाइटली नहीं लेना है। और ये भी आर ओ के में पूछा था मार्श सॉइल वाला पीवाईक्यू। ठीक है। सारे क्वेश्चन की मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू ही है। ठीक है। तो आप इसको जरूर सीरियसली मतलब पढ़िए और याद रखिए एक एक को, क्योंकि यहां से रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पे है? ये भी झांसी में है। एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है वो भी यहां पे है। अब देखो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी वहां पे और एग्रो फॉरेस्ट्री का रिसर्च सेंटर भी वहां पे है। ठीक है। अब एग्रो फॉरेस्ट्री का रिसर्च हो गया, फिर आया आपका ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट रिसर्च। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट रिसर्च कहां पे है? वो भी आपका झांसी में। भेल इंडस्ट्री झांसी में। अब आता है आपका जेम स्टोन, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो आपका यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था सेंट्रल, उसका नाम है झांसी रानी झांसी, मतलब रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे बरुआ सागर, बरुआ सागर भी यहाँ पे, लक्ष्मी ताल भी है, भीमसेन लेक्स हैं, रानी महल है। ठीक है। रानी महल तो भी नो, भीमसेन लेक याद रखो, बरुआ सागर याद रखो, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट जो रहता है ना, बहुत ऑब्वियस चीज है तो हमको मतलब हम वहां पे गेस भी मार लेते हैं, लेकिन थोड़ा अब जैसे बरुआ सागर पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाएंगे कहां पे है। तो ऐसी चीजों को बहुत ही ध्यान से आपको याद करना है, इसलिए मैं उन चीजों को थोड़ा डिफरेंट कलर में या फिर इनको शॉर्ट में हाईलाइट भी कर दे रहा हूं। आगे बढ़े महोबा में। इतना हाईलाइट तो आप नहीं कर रहे होंगे जितना मैं कर रहा हूं आपके साथ साथ। महोबा, ठीक है। कुछ लोग तो हाईलाइट भी नहीं कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर से बाद में पीडीएफ मांग लेंगे हाईलाइटर वाली। ठीक है। महोबा, महोबा में खास बात क्या है? देखो, महोबा में खास बात है लोवेस्ट पॉपुलेशन, दिस इज अ खास बात। सेंसस के हिसाब से यहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन है और लोवेस्ट चिल्ड्रन पॉपुलेशन भी यहीं पे है। ठीक है। ये भी पीवाईक्यू है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रयागराज में लार्जेस्ट है पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से, और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कहां पे? महोबा में। अब आप बताइए कि एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पीछे एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? महोबा इज बाई पॉपुलेशन, व्हाट अबाउट द एरिया? बताइए, मैं चैट पढ़ रहा हूं आप लोगों की। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, सॉरी स्मॉलेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। हापुड़, हापुड़ कब बना था? 2011 में। ठीक है। हापुड़ कब बना था 2011 में, दैट इज हापुड़, है ना। हापुड़, और हापुड़ कब बना था? हापुड़ बना था आपका 2011 में। लेकिन ये सेंसस जो आया था वो उसके पहले आ गया था। तो अगर क्वेश्चन में सेंसस लिखा रहा है, अभी करंट में हापुड़ है, सेंसस के हिसाब से देखें, सेंसस 2011, तो उसमें कौन सा स्मॉलेस्ट था? बागपत नहीं, भदोही था। भदोही, भदोही वॉज द स्मॉलेस्ट।
बाय एरिया एज पर द सेंसस। तो आपके क्वेश्चन में आपको ये देखना, अगर सेंसस लिखा हुआ है सेंसस 2011, तो उसके हिसाब से स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाज बाय एरिया भदोही, और अगर अभी वहां सेंसस का वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो आपका हापुड़। और भदोही का नाम बीच में बदल गया था, संत रविदास नगर भी रह गया था, है ना। भदोही का नाम बदल के हो गया था संत रविदास नगर, अब इसको वापस से भदोही चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो संत रविदास नगर भी रहे या फिर भदोही रहे, बोथ आर सेम, यू शुड गो फॉर दैट। आगे बढ़े, महोबा में और क्या क्या चीजें हैं, लोएस्ट पॉपुलेशन तो हो गया। विजय सागर है, विजय सागर वहां पे है। मकरबाई, मकरबाई भी वहां पे है। स्टैच्यू ऑफ 24th तीर्थंकर ऑन गोरख हिल, एक गोरख हिल है वहां पे, गोरख हिल गोरखपुर में नहीं है, गोरख हिल है आपकी महोबा में, वहां पे आपके 24 तीर्थंकर के स्टैच्यूज हैं। सूर्य टेम्पल भी है यहाँ पे, बड़ी चंद्रिका देवी का भी टेम्पल है, बड़ी चंद्रिका देवी टेम्पल। ठीक है, दीज आर द थिंग्स इन द महोबा। ऑलराइट, महोबा के ऊपर चलते हैं। यहां पे हमीरपुर है, हमीरपुर, हमीरपुर में क्या होता है, जेम स्टोन एंड विजय सागर लेक। तो जेम स्टोन मिलता है, दैट इज फाइन। विजय सागर लेक इज इन हमीरपुर, तो विजय सागर हमीरपुर में, तो ये चीजें आप याद रखो। इसके ऊपर आता है आपका कानपुर नगर, कानपुर नगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कानपुर नगर में क्या क्या है, कानपुर नगर मतलब जो हम कानपुर बोलते हैं ना, दैट इज कानपुर नगर। नॉर्मल जो कानपुर होता है कानपुर नगर है, दूसरा वाला कानपुर देहात है। तो कानपुर नगर में क्या क्या है आपका, वाल्मीकि आश्रम है, बिठूर, जो बिठूर वाला एरिया है ना, दैट इज इन कानपुर, वाल्मीकि आश्रम है। इसको मैनचेस्टर सिटी भी बोलते हैं। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी यहाँ पे है, स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ पे है, वो भी यहाँ पे है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये भी आपकी कानपुर में है। उसके बाद जो आता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो नेशनल शुगर रिसर्च का इंस्टीट्यूट है वो कहां पे, कानपुर में है। और मैंने इसी कार्य ब्रैकेट में लिख दिया कि शुगर केन रिसर्च है या शुगर केन इंस्टीट्यूट है, वो आपका लखनऊ में है। तो दिस इज टू अवॉइड द कंफ्यूजन, यहां पे शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आए तो आपका कानपुर में है, और शुगर केन इंस्टीट्यूट आए तो आपका लखनऊ में है। क्लियर, माइंड में बैठ गया। शुगर कहां पे है, मतलब समझो लखनऊ में गन्ना हुआ, शक्कर बनी जाके कानपुर में, कानपुर के बगल में ही है ना, तो यहां से लखनऊ से गन्ना निकाला और ले जाके कानपुर में शुगर बनवा लिया। ठीक, लेकिन गन्ना कहां पे आया, लखनऊ में। नेक्स्ट है आपका पल्स रिसर्च, दाल वाला रिसर्च भी वहां पे है। शुगर हो गया, दाल हो गई, ठीक है, लेदर भी हो गया। तो लेदर पार्क है यहाँ पे, वो इंस्टीट्यूट नहीं है, लेदर पार्क है यहाँ पे। तो लेदर की चीजें बनाते हैं तो लेदर पार्क बना दिया यहाँ पे। टेक्सटाइल और होजरी का भी काम होता है तो उसका पार्क बना दिया। पार्क इज बेसिकली टू शो कास्ट द प्रोडक्ट्स, तो लेदर पार्क बना दिया, टेक्सटाइल होजरी पार्क बना दिया। तो पार्क वगैरह तो इजी है, बट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेदर इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है, देखते हैं लेदर इंस्टीट्यूट। एक लेदर इंस्टीट्यूट तो हमको कहां मिला था, आगरा में। ये लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कोऑपरेशन है यहाँ पे। ठीक है, इंस्टीट्यूट का देखते हैं आगे। साइंस एंड टेक एंटरप्रेन्योर्स पार्क भी है। साइबर सिटी, साइबर सिटी भी कानपुर को बोलते हैं। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो मैनचेस्टर। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये आपकी हजरतपुर में है, कानपुर में। यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एसोसिएशन, यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एसोसिएशन यूपी का, ये भी कहां पे, कानपुर में है। ये बहुत ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन 1952 में बना था। फिर नेशनल फाइनेंशियल, जो नेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन है ये भी यहां पे है। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन सिडको 1961 में बना था, ये भी यहां पे है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर फेस्टिवल में देखें तो बिठूर गंगा फेस्टिवल होता है यहाँ पे। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है,
बल्हा बल्हा बल्हापारा एंड मोती लेक भी यहाँ पे। चकेरी का एयरपोर्ट है, नागरिक एयरपोर्ट, भीतरगांव गुप्ता टेम्पल, जो गुप्ता का भीतरगांव टेम्पल है वो भी यहाँ पे है। जेके टेम्पल, वाल्मीकि आश्रम बिठूर और वराह भगवान का जो टेम्पल है वो भी यहाँ पे है। क्लियर? तो ये आपके कानपुर नगर वाली चीजें आ गई। कानपुर नगर में लेदर पार्क मतलब लेदर इंस्टीट्यूट भी है। इज इट ट्रू? आप इसको एक बार चेक करिए, इसमें ऐड कर देंगे फिर। एक बार चेक करके बताइए, विल ऐड दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांदा, बांदा में क्या खास बात है? कांसीराम यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। बांदा में कांसीराम यूनिवर्सिटी है। कलिंजर फेयर लगता है, जो कलिंजर फोर्ट है, कलिंजर फोर्ट भी बांदा में है। और उसी के रिलेटेड जो आपका मेला लगता है वो भी यहीं पे लगता है। यहाँ पे डायमंड पाए जाते हैं, है ना। डायमंड और गेरू, ये दोनों मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तुलसी मेमोरियल भी यहाँ पे है। मेन आपका कलिंजर फोर्ट, कलिंजर फोर्ट और उसका जो मेला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीवाईक्यू में। दैट इज इन बांदा। बांदा कहां पे? यहाँ पे देखिए महोबा, कानपुर, उसके नीचे आपका बांदा है मैप में। डन। उसके आगे आते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में भगवान राम गए थे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या हुआ मेन? फर्स्ट हैंडीकैप यूनिवर्सिटी कहां पे? चित्रकूट में। रामायण मेला भी लगता है चित्रकूट में। बॉक्साइट मिलता है। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। फिर आपका कदमगिरी, वाल्मीकि एंड अत्रि का आश्रम भी यहाँ पे। कदमगिरी आश्रम, वाल्मीकि और अत्रि का आश्रम, ये सब आपके चित्रकूट में है। देखिए हमारी जो पीडीएफ है वो काफी रंगीन होती आ रही है, कलरफुल। फिर आज इसके साथ होली खेल के इसको कंप्लीट करेंगे। प्रयागराज, है ना। आगे आते हैं प्रयागराज पे। प्रयागराज तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है कुंभ मेला के लिए, है ना। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ दे देंगे। आप लोग बस आप लोग हाईलाइट भी नहीं करेंगे ना, तो आप लोग खाली दिमाग में याद रखो, पीडीएफ में दे दूंगा, कोई इशू नहीं। आप लोगों का काम क्या होना चाहिए, यहाँ पे आप देखिए और इसको मगअप करने का कोशिश करिए। कुछ चीजों को अपने माइंड में बैठाओ, लिखने पढ़ने का और हाईलाइट करने के चक्कर में मत पड़ो। आप खाली माइंड में बिठाओ कि हैंडीकैप यूनिवर्सिटी जो पहली थी वो कहां पे थी? चित्रकूट में। और एक और हैंडीकैप यूनिवर्सिटी हमने देखी थी, वो कहां पे थी? वेयर डिड यू सी वन मोर हैंडीकैप यूनिवर्सिटी? यहां पे कानपुर में, कानपुर नगर में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप का मतलब क्या होता है कि जो आपके वो बनते हैं ना, लिम्स वगैरह बनते हैं जो हाथ में सपोर्ट, आर्टिफिशियल हैंड और वो सब चीजें होती हैं, प्रोस्थेटिक्स वाला काम, तो वो सब कहां पे बनता है? वो सब टेक्नोलॉजी जो डेवलप करते हैं, नकली आर्टिफिशियल लेग्स, आर्टिफिशियल हैंड, ये सब चीजें कहां होती है? दैट इज इन कानपुर। लेकिन दूसरी वाली जो है फर्स्ट हैंडीकैप यूनिवर्सिटी ओवरऑल, दैट इज फॉर चित्रकूट। तो टेक्नोलॉजी वाली चीज आए तो कानपुर, नॉर्मल ओनली हैंडीकैप यूनिवर्सिटी रहे तो चित्रकूट। ठीक है, अब प्रयागराज, प्रयागराज में आए तो क्या मेन खास बात है प्रयागराज का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कुंभ हुआ था, राइट। तो कुंभ की वजह से अगेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या मेन चीज है? नॉर्थ सेंट्रल जोन ऑफ कल्चर सेंटर, नॉर्थ सेंट्रल जोन, नॉर्थ सेंट्रल जोन ऑफ कल्चरल सेंटर, जो नॉर्थ सेंट्रल का कल्चरल सेंटर है वो यहाँ पे है। ठीक है, कल्चरल सेंटर प्रयागराज में। हिंदुस्तानी एकेडमी टू कंजर्व लैंग्वेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हिंदुस्तानी एकेडमी टू कंजर्व लैंग्वेजेस, ये भी आपका प्रयागराज में। शिलाधार इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल साइंस वाला जो शिलाधार इंस्टीट्यूट है वो भी यहां पे है। सॉइल साइंस कहां पे है?
प्रयागराज में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वी नो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ओल्डेस्ट इन इंडिया। समाजवादी अभिनव विद्यालय, समाजवादी अभिनव विद्यालय, ओके। गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट। अब गोविंद बल्लभ पंत, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत का सोशल साइंस इंस्टीट्यूट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हरीश चंद्र भी कहां पे है? हरीश चंद्र का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो वहां पे है। गोविंद बल्लभ पंत जी का सोशल साइंस वाला जो इंस्टीट्यूट है वो भी प्रयागराज में है। नैनी विद्यापीठ आयुर्वेदिक मेडिसिन फर्म, ये भी आपका कहां पे है? प्रयागराज में है। हिंदुस्तान केबल्स, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, महाकुंभ एंड त्रिवेणी फेयर्स, ये सब तो हमको पता ही है, इसमें हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में बना था, जो आपका ओल्डेस्ट है ना, तो उसका साल याद रखो 1887। फिर सैम हिंगन-बॉटन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये जो सैम हिंगन-बॉटन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2000 में बनी थी, ये भी आपकी प्रयागराज में है। बमरेली एयरपोर्ट है यहाँ पे। आनंद भवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आनंद भवन कहां पे? प्रयागराज में। भार्गव का आश्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषि भार्गव थे, उन ऋषि भार्गव का आश्रम कहां पे? यहां पे। दुर्वासा लिखा है बट शायद दुर्वासा ऋषि जो थे वही। भार्गव आश्रम, दुर्वासा ऋषि और भारद्वाज, ऋषि भारद्वाज, ये तीन ऋषि का जो आश्रम है वो यहां पे था। तो ये ऋषि के आश्रम होते हैं ना, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट में किनका था? वाल्मीकि और अत्रि का था। प्रयागराज में किसका है? भार्गव, दुर्वासा ऋषि और भारद्वाज का यहां पे था। फिर 3 शक्तिपीठ भी है यहाँ पे। 3 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं? अलोप, शंकरी, ललिता और कल्याणी, ये 3 शक्ति के फॉर्म से इनकी 3 शक्तिपीठ है यहाँ पे। फिर बेनी महादेव, पातालपुरी, मन कामेश्वर, बेनी महादेव मंदिर, ये सब टेम्पल्स हैं। पातालपुरी, मन कामेश्वर, नाग वासुकी, ये सारे टेम्पल्स भी यहां पे हैं। तो प्रयागराज में काफी सारी चीजें हैं। प्रयागराज सेंसस से रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन थी राइट? प्रयागराज से आप यहाँ पे मैसेज बताइए क्यों सेंसस का कोई रेफरेंस था प्रयागराज में? विल फाइंड आउट। आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर, रेड सॉइल, ठीक है। मिर्जापुर एरिया किस लिए फेमस है? मिर्जापुर यहां पे आपका प्रयागराज के बगल में ही नीचे। तो मैप में देखेंगे तो मिर्जापुर कहां पे आता है? इधर आता है यहाँ पे। दिस एरिया इज मिर्जापुर हियर इन यूपी मैप। तो अभी हम खाली बॉर्डर पे चल रहे हैं ना, ऐसे बॉर्डर पे चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे आ गए मिर्जापुर। मिर्जापुर आपकी वेब सीरीज कालीन भैया के घर आ गए। तो कालीन भैया के घर क्या क्या है? तो अभी इसको कालीन भैया से कनेक्ट करके याद कर लो। रेड सॉइल है, खून से मिट्टी लाल हो गई वहां पे, ठीक है। खून से मिट्टी लाल हो गई तो रेड सॉइल हो गया। विंध्याचल, विंध्याचल जो मंदिर है वो भी वहीं पे है। कहां पे? मिर्जापुर में। कजरी का फेयर, कजरी का मेला और विंध्याचल जो मंदिर है वो वहां पे है। लाइमस्टोन होता है, सैंडस्टोन होता है, डायमंड भी होता है यहाँ पे, ठीक है। कालीन भी कालीन बनाते थे, साथ में समझिए डायमंड की अंगूठी पहनते थे। फिर यहाँ पे कंदादरी मतलब देदार का, कंदादरी या देदार का लेक है यहाँ पे। कंदादरी या दादर लेक, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कैमूर का भाई, कैमूर कहां पे? कालीन भैया के पास। कैमूर और कालीन भैया, ठीक है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखो। भाथरी टेम्पल, विंध्यावासिनी टेम्पल, और विंध्यावासिनी मतलब आपका विंध्याचल, और साथ में भाथरी का टेम्पल वो भी वहां पे है। तो विंध्यावासिनी टेम्पल विंध्याचल से हमको पता है, कजरी का मंदिर मेला होता है यहाँ पे, और आपका कालीन भैया का कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैमूर, कजरी, कालीन भैया, खून से मिट्टी लाल और डायमंड की अंगूठी पहनते थे,
और बाकी हमको वो पता ही है, यहाँ पे कारपेट का वो सब चीजें बनती, कारपेट वगैरह, है ना। आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका उसी के बगल में नीचे सोनभद्रा। सोनभद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोनभद्रा क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे सारा ट्राइबल एरिया और जो भी आपका क्या बोलते हैं मिनरल्स एरिया यहीं पे है। इसका हेडक्वार्टर है रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट, ठीक है। वो सोना कहाँ पे है? रॉबर्ट सोना कहाँ पे है? तो सोनभद्र रॉबर्ट, ठीक है। एक ऐसे डायलॉग था, रॉबर्ट सोना कहाँ है। आगे हिंडाल्को रेनकुट में है। हिंडाल्को कहाँ पे? रेणुकूट का जो एरिया है वो भी आपका सोनभद्र एरिया में। गोविंद बल्लभ सागर, गोविंद बल्लभ सागर कहाँ पे? पिपरी में है। कर्मा फोक डांस, अब वहां पे ट्राइबल एरिया है तो फोक डांस वगैरह ज्यादा होते हैं। कर्मा फोक डांस, ये कर्मा फोक डांस जो है ना ये आपका पीवाईक्यू है। कर्मा फोक डांस इस पीवाईक्यू कहाँ पे है? सोनभद्र में। पहाड़िया ट्राइब कहाँ पे? सोनभद्र में। एंड दिस बाउंड्रीज ऑफ 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स को बाउंड्री करता है, ठीक है। कोल सिंगरौली एरिया में है, डोलोमाइट, बारी, पाइराइट, गोल्ड। गोल्ड का कौन सा एरिया है? चकोरिया चरका एरिया है यहाँ पे। चाइना क्ले भी मिलता है यहाँ पे। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका यहाँ पे भी है, सोनभद्रा और मिर्जापुर, तो इन दोनों का बॉर्डर पे है। फिर आपका ट्राइब्स में बात करें तो कौन कौन सी ट्राइब्स है यहाँ पे? पहाड़िया है, बैगा है, पंखा, पनिका, अगरिया, पतारी, चीरो, भुइया, खारवार, गोंड, बुरिया, नायक, ओझा, पथहारी, राजगोड़, ठीक है। तो ये आपका जो इनके नाम याद रखो। कई बार ऐसे बोल ना पटारी कहाँ पे है, पटारी ट्राइब्स कहाँ पे मिलता है, तो आपका अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप सीधे ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना सोनभद्र, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स आर फाउंड हियर ओनली। पहाड़िया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, कारवार, गोंड है ना। फिर आपका नायक, ओझा, पंथारी, राजगोड़ ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। आगे बढ़े। एयरपोर्ट मोरपुर प्राइवेट एयरपोर्ट है यहाँ पे एक, मयूरपुर का, आदित्य बिरला ग्रुप ने बनाया है, तो प्राइवेट एयरपोर्ट यहाँ पे। और यहाँ पे मेन बात है आपका रेणुकेश्वर महादेव का टेम्पल भी है। रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर भी कहाँ पे है? सोनभद्र में, ठीक है। इसके ऊपर आ जाए थोड़ा, सोनभद्र के ऊपर तो आपका पड़ता है चंदौली। चंदौली पूछा गया पीवाईक्यू में। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पीवाईक्यू में पूछा गया था। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब है? ओल्डेस्ट 1957 ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। और धनापुर मार्टिस भी यहाँ पे है। नेक्स्ट आते हैं फटाफट वाराणसी में। वाराणसी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रयाग में काफी सारी चीजें थी यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे वाराणसी में भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको प्रयाग और वाराणसी का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। हमने क्या क्या चीजें यहाँ प्रयागराज में देखी थी, तो यहाँ पे क्या क्या है। BHU हमको पता है ऑब्वियस, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाराणसी में है। भारत कला भवन म्यूजियम, जो भारत कला भवन म्यूजियम है वो कहाँ पे? वाराणसी में है। काशी विद्यापीठ, तो काशी के नाम से हम समझ सकते हैं महात्मा गांधी, मतलब M गांधी, काशी विद्यापीठ। ये काशी विद्यापीठ है तो काशी से हो गया। और शिव प्रसाद गुप्ता ने बनाया था, फॉर्म किया था 10 फरवरी 1921 में। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काशी विद्यापीठ, शिव प्रसाद गुप्ता, 10 फरवरी 1921। हैंडलूम टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट यहीं पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों की रिसर्च कहां पे होती है? वाराणसी में। तो आपको लगता होगा कि वेजिटेबल रिसर्च से वाराणसी का क्या लेना देना, बट जो वाराणसी में ही वेजिटेबल रिसर्च होता है, ये याद रखें। एग्रो पार्क, ठीक है। बुद्धा थीम पार्क, ओके। भेल द्रुपद फेयर, भेल द्रुपद फेयर, भेल द्रुपद फेयर भी यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या है?
चित भस्मी होलिकोत्सव, चित भस्मी चिता भस्मी। तो जो चित भस्मी का मतलब क्या होता है, चिता, चिता भस्मी मतलब चिता, मतलब वाराणसी में चिताएं वो जलती है ना, तो वो चिता की जो भस्म होती है उससे होलिका मनाते हैं, दैट इज योर चिता भस्मी हो। वो भी कहां पे, वाराणसी में होता है। फिर यहाँ पे बुद्धा महोत्सव भी होता है, देव दीपावली, ऑल इंडिया व्यास समारोह भी बीएचयू में होता है, औंधी ताल लेक भी है, औंधी ताल भी लेक भी यहाँ पे है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत माता टेम्पल, भारत माता टेम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, भारत माता टेम्पल भी यहाँ पे, विश्वनाथ टेम्पल, संकट मोचन टेम्पल ये भी इंपॉर्टेंट है, और फिर सारनाथ टेम्पल, सारनाथ टेम्पल वो भी यहाँ पे, संकट मोचन का टेम्पल यहाँ पे है, और भारत माता का मंदिर यहाँ पे है। ठीक है, भारत माता मंदिर हमने कहा देखा, यहाँ पे, और हमने देखा कि जो आनंद भवन है वो कहाँ पे है, आपका प्रयागराज में, आनंद भवन प्रयागराज में है, भारत माता मंदिर यहाँ पे है। ठीक है, आप इसको कंपेरेटिवली एक बार याद कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और वाराणसी की जगह प्रयाग, प्रयाग की जगह वाराणसी आप चेंज ना करें। इसके ऊपर आते हैं फिर ईस्टर्न साइड में, चंदौली के ऊपर है आपका गाजीपुर, चंदौली के ऊपर गाजीपुर आ गए। गाजीपुर की खास बात क्या है, गाजीपुर की खास बात है यहाँ पे ओपियम फैक्ट्री है, टॉम्ब ऑफ कॉर्नवालिस है, जो कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस रिफॉर्म्स, उनकी टॉम्ब भी गाजीपुर में है, तो दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्नवालिस की टॉम्ब गाजीपुर में, ओपियम फैक्ट्री भी गाजीपुर में है। उसके ऊपर यहाँ पे मऊ है, गाजीपुर के जस्ट ऊपर बॉर्डर में ही बलिया है, एंड बलिया से रिलेटेड पीवाईक्यू क्या था कि विच इट इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, है ना, ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ यूपी, दैट इज बलिया। सुरहाताल बर्ड सेंचुरी बलिया में है, ददरी का मेला भी यहां पे लगता है, सेकेंड लार्जेस्ट फेयर ऑफ इंडिया, सुरहाताल लेक ये भी यहां पे है, ये जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है, सुरहाताल लेक भी है और सुरहाताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सुरहाताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी यहीं पे है। ऋषि भृगु का टेम्पल है यहाँ पे, भृगु ऋषि का टेम्पल है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देवरिया फर्स्ट शुगर मिल प्रतापपुर में आई थी देवरिया में फर्स्ट शुगर मिल, क्लियर। नेक्स्ट आपका गोरखपुर, गोरखपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योगी जी का घर एरिया है, यहां पे मैक्स रेनफॉल होती है, यूपी में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है, गोरखपुर में, और सबसे मिनिमम कहां पे होती है, मथुरा में, राइट। तो मैक्स रेनफॉल एरिया है। वेटरनरी पॉलीक्लिनिक यहाँ पे है, गीता प्रेस है, कल्याण मैगजीन है, नथ नागरी टेम्पल है, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जो है वो गोरखपुर में है। फिर राम प्रसाद बिस्मिल जी यहाँ पे हैंग किए गए थे, कहाँ पे, गोरखपुर में। गीडा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, खिचड़ी का मेला यहाँ पे होता है, रामगढ़ ताल और गोरखनाथ जी का टेम्पल, गोरखनाथ टेम्पल भी नो, रामगढ़ ताल याद रखो यहाँ पे है। और यहाँ पे एक और थे, पीवाईक्यू में पूछा गया था कि कौन कहां से बिलोंग करता है, तो जो फिराक थे, फिराक बिलोंग टू गोरखपुर। नेक्स्ट आपका कुशीनगर, अब कुशीनगर का हेडक्वार्टर कहां पे है, कुशीनगर का हेडक्वार्टर है पदरौना, ठीक है, ये भी थोड़ा डिफरेंट है इसलिए लिखा हुआ है। ये यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, महानिर्वाण एंड बुद्धा स्लीपिंग पोस्ट, तो बुद्धा जी को महानिर्वाण कहां पे हुआ था, कुशीनगर में, और यहाँ पे एक स्लीपिंग पोज वाला स्टैचू है बुद्धा जी का, ठीक है। और अब ये भी ऐसे, ये भी कुशीनगर जो है वो भी आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पे देखिए तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो अब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखो, कई बार पूछ लेगा कौन से
आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सो यू कैन रिमेंबर दिस. सो दिस इज, वी आर सीइंग ओनली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हियर, है ना. कुशीनगर इज इन बॉर्डर. नेक्स्ट है आपका ऊपर महाराजगंज. कुशीनगर के ऊपर महाराजगंज है. यहाँ पे आपका मदन सागर, बेला सागर और सहोगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है आपका, मदन सागर, बेला सागर और सहोगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है. फिर आगे बढ़े तो सिद्धार्थनगर मिलेगा आपको इधर. कुशीनगर एंड पिपरहोवा. सिद्धार्थनगर में कुशीनगर एंड पिपरहोवा. यहां पे भी आप पिपरहोवा में क्या है आपका एक बहुत बड़ा सा स्तूपा है, तो ये भी सिद्धार्थनगर में आता है. नेक्स्ट आपका बलरामपुर. बलरामपुर में देवी पाटन का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है. बलरामपुर में क्या है, देवी पाटन का मेला है. सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पाटेश्वरी देवी का मंदिर है. पाटेश्वरी देवी, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवी पाटन टेम्पल, ये तीन आपके बलरामपुर में है. और बलरामपुर भी आपका बॉर्डर पे है. ठीक है. उसके बाद में बगल में देखेंगे तो आपका आएगा श्रावस्ती. श्रावस्ती क्यों इंपॉर्टेंट था, लीस्ट लिटरेसी है ना. लीस्ट लिटरेसी सेंसस 2011, सबसे कम पढ़े लोग लिखा कहां पे है, श्रावस्ती में. सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे, यहां पे. इंडो जापानीज, बर्मीज, चाइनीज, थाई. अब ये देखो इंटरनेशनल टेम्पल से वो कहां पे, श्रावस्ती में. इंडो जापानीज, बर्मीज, चाइनीज, थाई, इन लोगों के टेम्पल भी आपको कहां मिलेंगे, श्रावस्ती में. आगे फिर बहराइच. बहराइच में क्या है, सैयद सलार फेयर. सैयद सलार फेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सैयद सलार का मेला कहां पे, बहराइच में. ठीक है. चितवार लेक, कतरनिया घाट, आपने इसका नाम सुना है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये भी काफी न्यूज में रहता है. सैयद सलार मसूद गाजी, राजा सुहेलदेव टेम्पल. सुहेलदेव टेम्पल भी यहां पे आपका बहराइच में है. सुहेलदेव न्यूज में रहते हैं, उनके ऊपर क्या बोलते हैं, नॉवेल्स वगैरह भी लिखी गई हैं. नेक्स्ट आपका लखीमपुर खीरी. इसका हेडक्वार्टर है खीरी. और यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है, यूपी का ओनली नेशनल पार्क. लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाई एरिया सेंसस 2011. गोला गोकर्णनाथ भी यहाँ पे है और किशनपुर भी यहाँ पे है. गोला गोकर्णनाथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गोला गोकर्णा ये आपके लखीमपुर खीरी में. पीलीभीत. पीलीभीत में बहुत कम मेला वेला होते हैं. और पंक्ति फुलहार गोमत लेक्स भी यहाँ पे. पंक्ति और फुलहार या गोमत लेक कहाँ पे, पीलीभीत में. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2014 में पीलीभीत में आई थी. बरेली है ना, बरेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है. नेशनल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका, इज्जतनगर बरेली में. एवियन रिसर्च, एवियन का मतलब भी बर्ड वाला होता है ना, मतलब पशु वाला होगा. वेटरनरी सेंटर एवियन रिसर्च भी यहाँ पे. मेगा फूड पार्क आपका बिहारी में है. पायलट प्रोजेक्ट ऑन गैसोहोल अनोला में है. मतलब गैसोहोल का जो प्रोजेक्ट है वो अनोला में है. अनोला कहाँ पे, बरेली में. सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ की मैच बॉक्स. माचिस की जो बनती है वो बांस बरेली में बनता है. बरेली में मैच बॉक्स की बहुत बड़ी फैक्ट्री वहां पे. ठीक है, याद रखो. इफको एरिया अनोला. अनोला जो है इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे यूरिया भी बनता है काफी. ये हो गया इंडस्ट्रियल चीज. उत्तरायणी का मंदिर होता है वहां, मतलब फेयर होता है. उत्तरायणी का मेला लगता है. और लिलौर ये भी वहां पे बरेली में होता है. नेक्स्ट है रामपुर. रामपुर क्यों फेमस है, नाम तो रामपुर है लेकिन मैच डेंसिटी ऑफ माइनॉरिटीज.
है ना। नाम रामपुर है लेकिन यहाँ पे रहीन सबसे ज्यादा है, राम रहीन बोलते हैं ना, तो माइनॉरिटीज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अली जौहर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, आर्यभट्ट प्लेनेटोरियम है और गौर लेक है। उसके बगल में मुरादाबाद, फिर आए तो बिजनौर, उसके ऊपर आया बिजनौर। बिजनौर किस लिए फेमस है? बोस्का ट्राइब के लिए। बोस्का ट्राइब कहां पे? बिजनौर में। ये भी ट्राइबल एरिया है बिजनौर का। भोस्का, माहीगिरी, ये दोनों ट्राइब्स हैं यहाँ पे। खजी झल्लू का मेला लगता है, कार्तिक का मेला। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बिजनौर में है, ठीक है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? बिजनौर में। मुजफ्फरपुर में भी ये चीज है। यहाँ मुजफ्फरनगर में देखेंगे वहां पे भी हस्तिनापुर आता है, ठीक है। और हस्तिनापुर आपका अमरोहा में भी आता है। तो हस्तिनापुर जो है वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। किसमें? बिजनौर में, मुजफ्फरपुर में और यहाँ पे, और यहाँ पे भी है मेरठ में, ठीक है। तो ये आपके 3-4 स्टेट्स में फैला हुआ है। हापुड़ में भी है। तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट में है, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और हापुड़, इन सब में हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। अमरोहा में क्यों? इसको ज्योतिबा फुले नगर भी नाम है इनका। अमरोहा का ज्योतिबा फुले नगर। टिगरी फेयर है, हस्तिनापुर है। मेरठ में सरदार बेगम, सॉरी सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे। बेगम सिमरू चर्च, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेगम सिमरू का चर्च कहाँ पे? सरदाना। सरदाना कहाँ पे? मेरठ में। स्टार्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट। पोटैटो रिसर्च, आलू का रिसर्च कहाँ पे? पोटैटो रिसर्च कहाँ पे? मेरठ में। सरदाना फेयर। वल्लभ भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरदार वल्लभ भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आपकी कहाँ पे? मेरठ में। अंबेडकर एयरपोर्ट है यहाँ पे। औरंगनाथ टेम्पल, औरंगनाथ टेम्पल कहाँ पे? मेरठ में। चर्च बाई बेगम समरू, तो बेगम समरू चर्च, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबेडकर एयरपोर्ट, औरंगनाथ टेम्पल, पोटैटो रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप यहाँ पे मार्क करके रखो। इसके साथ हमारा एक सर्किल पूरा हो गया। अब हम आते हैं इंटीरियर्स पे। हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया, रंग बिरंगी कलरफुल पीडीएफ। तो हमने पूरा एक चक्कर मार लिया ईस्ट से वेस्ट और वापस वहां पे सर्किल मार के आ गए, ठीक है। ये बहुत स्पीड में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको याद करने में भी थोड़ा टाइम चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए चीजें, है ना। अंदर आते हैं फटाफट। यहाँ पे संभल है, ठीक है। फिर यहाँ पे बुलंदशहर है। बुलंदशहर में लोअर गंगा कैनाल इंपॉर्टेंट है। फिर बदायूं, बदायूं में ककोरा फेयर, ककोरा का फेयर जो है वो बदायूं में है। सागर लेक भी बदायूं में है। उसके नीचे देखेंगे तो कासगंज मिलेगा आपको। कासगंज में क्यों फेमस है? सरवोन फेयर, कासगंज का सरवोन फेयर है। अमीर खुसरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या बोलते हैं पीवाईक्यू है। अमीर खुसरो कहां से बिलोंग करते हैं? पटियाली, पटियाली जो है कासगंज का एरिया, वहां पे अमीर खुसरो बिलोंग करते हैं। और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वराह टेम्पल, अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका एटा। एटा, एटा भी इज द बर्थ प्लेस ऑफ अमीर खुसरो पटियाली। जो पटियाली है वो आपका पटियाली फेस्टिवल कासगंज और एटा दोनों में होता है। तो पटियाली जो एरिया है वो एटा में है। कहीं कहीं पे कासगंज लिखा हुआ है, एटा लिखा हुआ है, तो ये आप देख लेना। यहाँ पे पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे है, ठीक है। पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एटा में। नेक्स्ट है उसके एटा के नीचे मैनपुरी। मैनपुरी में क्या है आपका? सॉर्ज लेक, समन वाइल्ड बर्ड सेंचुरी, सैफई एयरपोर्ट, खांका, रशीदिया, ये आपका मैनपुरी में है। औरैया, औरैया में क्या क्या है? पावर प्लांट बेस्ड ऑन द गैस। प्लास्टिक सिटी औरैया में है।
चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी औरैया में है। देवकाली, देवकाली भी आपका औरैया में है। अब कानपुर नगर हमने देख लिया था, उसके ऊपर है आपका कानपुर देहात। अब कानपुर देहात का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वो अकबरपुर है, दिस इज डिफरेंट। और यहाँ पे भीतर गांव जो टेम्पल है वो भी गुप्ता का कानपुर देहात में है। इसके ऊपर देखिए कन्नौज, कन्नौज इज परफ्यूम सिटी है। लाख बहोशी स्टेट का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। लाख बहोशी जो है वो कन्नौज में है, दैट इज द स्टेट्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सप्तमातृका का स्टेच्यू भी यहाँ पे है। शिमकाली देवी, पद्मावती सती, इनका भी कन्नौज के एरिया में है, पद्मावती सती का। जयचंद का फोर्ट भी वहां पे है। जयचंद, पद्मावती, चिमकाली देवी, ये सब कहां पे? कन्नौज में है। हज शरीफ, सप्तमातृका स्टेच्यू, पद्मावती सती टेम्पल, ठीक है। तो दीज आर इन कन्नौज। इसके बगल में यहाँ पे उन्नाव, उन्नाव में क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। ये पीवाईक्यू अगेन। चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी कहां पे? उन्नाव में। इसका पहले नाम था नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। तो नवाबगंज का मतलब चंद्रशेखर आजाद, ये कहां पे? उन्नाव में। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ना, तो जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बोल रहे थे वो आपका बंथाड़ में, उन्नाव में है, ना कि कानपुर में, ठीक है। तो कानपुर यहां पे है, उन्नाव भी उसके बगल में ही है, कानपुर के बगल में, वहां पे आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। कुंद्रा नवाबगंज लेक, जो नवाबगंज लेक है वो भी यहाँ पे है। चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी, फर्स्ट इन स्टेट, जो सबसे पहली स्टेट में बर्ड सेंचुरी थी दैट इज इन नवाबगंज, ये वाली, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राज राजेश्वरी भी बिलोंग करते हैं उन्नाव से। हरदोई, हरदोई में क्या खास बात है? साइंस पार्क है संडीला में। दहाड़ एंड बैजवान लेक से संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? हरदोई में। और विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे? हरदोई में, ठीक है। गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट भी आपका कानपुर में। यहां पे क्या बचा? इधर बचा आपका शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में क्या है? रोसा थर्मल पावर प्लांट। रोसा थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड है, रिलायंस का। यूपी काउंसिल फॉर सुगर किन रिसर्च। तो जो सुगर किन रिसर्च का हमने कहां पे देखा था? गन्ना वाला लखनऊ में देखा था, शुगर देखा था कानपुर में। और एक और यूपी काउंसिल फॉर शुगर केन रिसर्च, वो आपका शाहजहांपुर में है, ठीक है। तो जहां काउंसिल फॉर शुगर केन है तो आप शाहजहांपुर पे मार्क करिए। ढाई घाट कहां पे? शाहजहांपुर। बड़ा ताल, अशफाकुल्ला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अशफाकुल्ला कहां से? शाहजहांपुर से बिलोंग करते थे। फरुखाबाद, फरुखाबाद का हेडक्वार्टर है फतेहगढ़। हैंड पेंटिंग के लिए फेमस है, हैंड पेंटिंग। और गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनका जो बर्थ प्लेस है कामपीली, वो फरुखाबाद में। गुरु द्रोणाचार्य थे, उनका बर्थ प्लेस था कामपीली, वो आपका फरुखाबाद में है। फिर शिंगी रामपुर, मनकापुर, ये सब मकानपुर, सॉरी मकानपुर फेयर्स, शिवानी फेयर, राम नगैया फेयर, ये सब आपके मेले हैं वहां के। मकानपुर श्रावणी, राम नगैया फेयर, कामपीली जैन फेस्टिवल भी यहाँ पे होते हैं। फिर आपका मुगल घाट, कपिल मुनि भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और भेद कुंड भी इंपॉर्टेंट है। तो कपिल मुनि, गुरु द्रोणाचार्य का बर्थ प्लेस, और फतेहगढ़ इसका हेडक्वार्टर है, हैंड पेंटिंग फरुखाबाद। उसके ऊपर है सीतापुर। सीतापुर में क्या इंपॉर्टेंट है? महेश दधीची का आश्रम है सीतापुर में। नैमिषारण्य, ये भी यहां पे। परिक्रमा मेला भी सीतापुर में होता है। दार्शनिक कुंड, चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य, ये सब आपका नैमिषारण्य वाला जो चीजें हैं वो यहाँ पे आपका दधीची, नैमिषारण्य सब सीतापुर एरिया में है। उसके बाद में है आपका बाराबंकी, ठीक है। बाराबंकी में खास बात क्या है? देवा शरीफ,
जो वारिस अली शाह की मजार है वहां पे लगता है देवा शरीफ। एग्रो पार्क है, इंडियन पॉलीफाइबर लिमिटेड है यहाँ पे, लोधेश्वर महादेव जी का टेम्पल है, पारिजात पेड़ है, ठीक है। सैयद शाह रजाक यहाँ पे कुंतेश्वरी वो भी यहाँ पे है। फिर गोंडा, गोंडा में पार्वती अर्गा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पार्वती अर्गा ये रामसार साइट है, ये भी गोंडा में है। उसके बाद में आता है आपका अयोध्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैत्र रामनवमी मेला, परिक्रमा मेला, तो रामनवमी मेला, परिक्रमा मेला, ये सब मेले हैं यहाँ के। रामायण मेला, झूला मेला, सरयू महोत्सव, दीपोत्सव, दीपोत्सव याद रखो। दीपोत्सव से आपको वाराणसी में कंफ्यूज नहीं होना है, दीपोत्सव आपका अयोध्या से बिलोंग करता है। आचार्य नरेंद्र देव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरेंद्र देव कहां से बिलोंग करते हैं? अयोध्या से। सीता कुंड, भरत कुंड, वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कनक भवन, नंदीग्राम, भरत कुंड, शीश महल भी यहाँ पे है, अगेश्वर नाथ जन्मभूमि, कनक भवन ऊपर था। फिर मणि पर्वत भी यहाँ पे, बर्थ प्लेस एंड टेम्पल ऑफ 5 जैन तीर्थंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदन नाथ और आनंदनाथ। तो ये समझिए कि 5 जो आपके मेन तीर्थंकर हैं, इनके नाम सब ए से स्टार्ट है, आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, आनंदनाथ, और ये भी ए फॉर अयोध्या, ठीक है। रायबरेली, रायबरेली में खास बात क्या है? रेल कोच फैक्ट्री है लालगंज में, फोर्ज्ड व्हील फैक्ट्री है, समसपुर लेक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर भोगीताल, विशाखाताल, नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुर्सतगंज में नेशनल एविएशन एकेडमी है, वो भी रायबरेली में आता है। और जायसी का मेमोरियल है, वो भी रायबरेली में है। उसके नीचे अमेठी, अमेठी का हेडक्वार्टर है गौरीगंज, अमेठी का हेडक्वार्टर है गौरीगंज। वहां पे बेल पार्क, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी है आपकी अमेठी में। तो राजीव गांधी की जो एविएशन यूनिवर्सिटी है वो कहां पे है? अमेठी में है। और रायबरेली में नेशनल एविएशन एकेडमी है फुर्सतगंज में, ठीक है। दिस डिफरेंस आप याद रखिए यहाँ पे। नेशनल वाला पूछे तो फुर्सतगंज रायबरेली, राजीव गांधी वाला पूछे तो अमेठी। प्रतापगढ़, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां पे है? प्रतापगढ़ में। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, बेंती लेक, देन भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे? प्रतापगढ़ में। बेला देवी प्रतापगढ़। संत रविदास नगर, ये जो भदोही की बात कर रहे थे, तो संत रविदास नगर या भदोही, इसका हेडक्वार्टर है ज्ञानपुर, भदोही इनका हेडक्वार्टर है ज्ञानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, कारपेट टेक्नोलॉजी की जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पे? रविदास नगर है भदोही में। बीडा, सीतामढ़ी, ये सब आपके भदोही में है। फिर आता है आपका अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर गोविंद साहब फेयर और दरवान लेक। आजमगढ़ 112 साल ओल्ड, नरोजी देवी वाज इलेक्टेड एज ग्राम प्रधान, ठीक है, करंट अफेयर से। जौनपुर, जौनपुर में आपका सीरा, सत्रिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्तरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आपके जौनपुर में। लाल दरवाजा मस्जिद भी जौनपुर में। बस्ती यहां पे। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर इसका हेडक्वार्टर कहां है? खलीलाबाद में। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बखीरा बर्ड सेंचुरी आपकी संत कबीर नगर में। और संत कबीर निर्वाणा एट मगहर, जो संत कबीर का जो निर्वाण प्लेस था वो मगहर में था। मगहर कहां पे? संत कबीर नगर में। इस सब के बाद में आते हैं हमारा सेंटर में कौशाम्बी, कौशाम्बी का हेडक्वार्टर है आपका मंझनपुर, कौशाम्बी का हेडक्वार्टर मंझनपुर।
ठीक है। जैन बुद्धिज्म एरिया है अलवारा, अलवारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कड़कनाथ सॉरी कड़क शाह मजार है यहाँ पे। दिगंबर जैन टेम्पल है, कड़क शाह और दिगंबर जैन टेम्पल, ये आपके कौशाम्बी में। फतेहपुर तिथाउतर एंड मोरे लेक्स, थिथाउर और मोरे लेक्स, थिथाउर और मोरे लेक्स कहां पे? फतेहपुर में। इन सब के बाद में आता है आपका मेन हमारा कैपिटल सिटी, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब आते हैं सीधे राजधानी के ऊपर। अब राजधानी का जो इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत फंस जाते हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे, अगर वहां पे ट्रैप करना चाहेगा तो वो ऐसी चीज पूछेगा जो राजधानी में नहीं है, जो लखनऊ में नहीं है। फिर भी लोग क्या करते हैं, जो भी नहीं आता है लखनऊ में लगा देते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे देख लो क्या क्या है। एसीजेड है लखनऊ में, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क, शुगर केन रिसर्च का इंस्टीट्यूट, जो हमने देखा था कि शुगर केन का जो रिसर्च है वो कहाँ पे होगा? लखनऊ में। फिर गन्ना शुगर बनेगी कानपुर में। और जो शुगर केन का काउंसिल था वो कहां पे था? पता है, शुगर केन का काउंसिल देखा था हमने कहां पे था? इधर ऊपर में कहीं था। मैप होने का ये फायदा होता है कि हम कोना ढूंढ लेते कि इधर ही कोने में कहीं तो ऊपर था, है ना। तो ये अगर 3-4 बार देखेंगे ना आपके माइंड में सेट हो जाएगा, इधर नीचे तो कहीं देखा था हमने, ऐसे करके। तो शाहजहांपुर है ना, हाँ इधर ही कहीं था ये शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर है ना। बताइए शाहजहांपुर कहाँ पे है? यहाँ पे किसके बगल में होगा? हाँ यहाँ पे मिल गया, शाहजहांपुर काउंसिल फॉर शुगर केन रिसर्च। ठीक है, शाहजहांपुर यहाँ पे, और यहाँ पे आपका शुगर केन रिसर्च है। तो इनमें कंफ्यूजन होती है सेम सेम नाम पे, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर लखनऊ में क्या है? मोतीलाल नेहरू का चिल्ड्रन म्यूजियम है, मोतीलाल नेहरू का चिल्ड्रन म्यूजियम है। कथक इंस्टीट्यूट है, कथक इंस्टीट्यूट है। बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पे है, कथक इंस्टीट्यूट, बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, साइंस सिटी, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी यहाँ पे है। भातखंडे हमको पता है, म्यूजिकल यूनिवर्सिटी यहीं पे है। 2000, ये डेट भी याद रखो, कई बार शायद पीवाईक्यू में था कि भातखंडे कब फॉर्म हुआ था, तो 24 अक्टूबर 2000 में। सेंटर फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका भी सेंटर यहीं पे है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज भी लखनऊ में है। ट्रेवल मार्ट, भारतेंदु एकेडमी, भारतेंदु एकेडमी फॉर ड्रामेटिक आर्ट्स 75 में। तो जो भारतेंदु है वो भी यहाँ पे है, और भातखंडे है वो भी यहाँ पे है। भातखंडे इज फॉर म्यूजिक और भारतेंदु एकेडमी इज फॉर ड्रामा। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे राइट, वो ड्रामा लिखते थे, तो उनसे रिलेटेड है। अब यहाँ पे कौन कौन सी रिसर्च इंस्टीट्यूट है? बहुत सारे हैं, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं सारे एक साथ में देख लो। टैक्सिकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे है। जुडिशियल ट्रेनिंग का भी यहाँ पे है। बोटानिकल रिसर्च का भी यहाँ पे है। डिजाइन एंड स्टैंडर्ड का है, सेंट्रल ड्रेक का है, फिश जेनेटिक का है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, देन कल्चरल प्रॉपर्टी का भी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है। बीरबल साहनी, ये काफी पूछा जाता है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियो बॉटनी, पालियो बॉटनी होती है जो पुरानी बॉटनी को देखते हैं, बीरबल साहनी, वो भी लखनऊ में है। शुगर केन रिसर्च हमने देख लिया ये, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये भी बहुत पूछा जाता है। मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट्स का भी जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे है। सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर भी लखनऊ में है। जो झांसी में हमने देखा था एक, है ना, एक झांसी में था, ये हॉर्टिकल्चर वाला यहाँ पे है, ग्रासलैंड वाला झांसी में है ना। हमने झांसी में देखा था, यहाँ पे क्या था, झांसी में क्या था, ये देखो एग्रो फॉरेस्ट्री है, ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च है, ग्रासलैंड और फॉर्डर रिसर्च है यहाँ पे।
तो मतलब घास फूस वाला जो रिसर्च है वहां पे हॉर्टिकल्चर का रिसर्च आपके लखनऊ में है। ऐसे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर करके याद करिए तो याद रहेगा। फिर रीजनल साइंस पार्क यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, मेडी सिटी है। फिर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इंडस्ट्रीज में क्या है, टाटा मोटर्स स्कूटर इंडिया और यूपी स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन लिमिटेड, टाटा स्कूटर। देन यूपी एक्सपोर्ट का भी है, इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन का भी है। फिर यहाँ पे प्रादेशिक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, लीडा यूनिवर्सिटी है ना। फिर करेला करेला लेक, चरण सिंह जो अमौसी एयरपोर्ट है, रूमी दरवाजा है, छतर मंजिल है, छतर मंजिल भी यहीं पे है, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल, इमामबाड़ा, चंद्रिका देवी टेम्पल, ये सब यहाँ पे है। ठीक है, बाकी रेजिडेंसी और काफी सारी चीजें हैं वो हमको पता है। इसी के साथ हमारा पूरा पीडीएफ रंग बिरंगा हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में भी कुछ लिख रखा है, यूपी इज हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इन नंबर्स एंड हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन इन नंबर्स। ये भी खास बात है, यूपी में हाईएस्ट पॉपुलेशन भी है, हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट एससी की पॉपुलेशन भी हाईएस्ट नंबर्स में देखें तो यूपी में है, परसेंटेज में नहीं, यूपी में नंबर्स में। और रूरल पॉपुलेशन भी देखें तो यूपी में नंबर्स में है। ठीक है, ऑलराइट। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है सारी मेन फैक्चुअल चीजें। ठीक है, तो एक सिंगल मैप में सब कुछ कंप्लीट हो गया। आई होप आपको याद रहेगा। आप इसको देखो, अब यहां पे इसका फायदा क्या हुआ, जो एक हम नॉर्मल पीडीएफ पढ़ते हैं उसकी जगह से मैप से, जिससे हमको पता है कि अब मैं बता सकता हूं। देखो अब मुझे मैप दिख भी नहीं रहा है, मैं बता सकता हूं कि यहां पे आपका शुगर केन वाला है कहीं इस जगह पे, और जो हमने देखा था हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहीं पे इस जगह पे है ना, इस जगह पे हस्तिनापुर है। तो ऐसे करके आपको मैप में लोकेट करना आ जाएगा, तो आपको लगेगा कहीं तो ईस्टर्न इंडिया में है। अगर आपको यहाँ पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है तो आपको लगेगा कहीं इस तरफ तो था ईस्टर्न इंडिया में। तो उससे क्या होगा कि आप इधर का डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में आराम से एलिमिनेट कर लेंगे। और हस्तिनापुर यहाँ पे है, लेकिन अगर बलिया दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाओगे। आपको एग्जैक्ट नहीं याद है तो आपको लोकेशन याद है, ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करना इजी हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। तो आप ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं, आपको मैप में आ जाएगा कि किस एरिया में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो ये चीज एक मैप में होने का फायदा निकलता है। अगर आप पेजेस में पढ़ते जाते हैं ना सारी चीजें, तो अगर आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप पेजेस में पढ़ोगे तो आपको कई सारे पेजेस में, मतलब बहुत सारे पेजेस में इंफॉर्मेशन जाएगी डिटेल में। ठीक है, सो दिस इज फॉर। इसके अलावा हमने एक और दिया था, ये आपका इसमें सारे पीवाईक्यू बेस्ड लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आपको ये पीडीएफ 30 पेज की है, अगर आपको इसको भी नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट ये सिंगल मैप का प्रिंट आउट ले लो, है ना, और या फिर प्रिंट आउट लेके ट्राई करो। बड़ा प्रिंट आउट अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो इसको ही आप जूम कर करके ऐसे बार बार रिवाइज करते जाओ। रिवाइज करके आप लोकेशंस कहां पे क्या है ये मेंशन करते हुए देखते जाओ। दिस विल सफिस, क्योंकि ये बहुत सारा डेटा था जो हमने इसको कंप्रेस करके इस मैप में डाला है। आई होप इट वॉज यूजफुल टू ऑल। थैंक यू एवरीवन।